बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वीकली जो स्टॉक समरी के साथ में हाज़िर हूँ। इसमें हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स जो हैं इस टाइम शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव लेवल पे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारी जो मार्केट है वो 48,000 के लेवल को क्रॉस करके इस टाइम खड़ी है। तो मार्केट की खबरें अच्छी हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और एक नए लेवल से हम बनते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेक्टर वाइज चलते हैं। ऑटोमोबाइल असम्बलर जो है, ये लास्ट 2 डेज जो थे, जुमेरात और जुम्मे को, इसकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है और इन्होंने नए लेवल्स अचीव किए हैं। जो मैं अपनी शीट्स पे टारगेट प्राइसेस दे रहा था, ऑलमोस्ट वो सारी अचीव हो चुकी हैं। सवाए इसके GHNI जो है, गंदार इंडस्ट्री जो है, कि मैंने लास्ट 2 वीक से इसकी बाय कॉल दी थी कि ये बहुत अच्छे लेवल पे, जब ये 250 और 60 के दरमियान था। तो बहरहाल सारे ही सेक्टर ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और इस टाइम जो स्टिल मेरे ख्याल में जो GHNI है स्टिल अट्रैक्टिव लेवल पे है, 288 पे है, जहाँ बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा महंगा हो चुका है। बजट में इसकी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी अनाउंसमेंट आने वाली है, कुछ टैक्सेस के हवाले से अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से ये काफ़ी बुलिश है। तो ये जो न्यूज़ है, ये भी आपने देखना है कि ये एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो इसमें आप जो एंट्री है इस टाइम थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट के तहत आप इसको लेवल्स में बाइंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। बल्क में इसको ना बाइंग करें। GHNI को हम आज की वीडियो में हम जो स्टॉक को डिस्कस किया करेंगे उसको थोड़ा सा हम देखा भी करेंगे। ये हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं GHNI को कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसके क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। गंदारा इंडस्ट्री लिमिटेड का अगर आप चार्ट पे देखें इसको, तो 288.71 है, 15 रुपये का गेन है। वॉल्यूम्स इसके आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये 1 डे का चार्ट है। इसको अगर हम 1 मंथ पे लेके जाएं तो यहाँ से 1 मंथ में ये बुलिश है। 6 मंथ्स में आप देखें तो ये अपने लेवल से जो कि इसका है 339, उसके लिहाज से 6 मंथ के लिहाज से आप देखें तो ये 288 काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। अगर आप इस साल का देखें तो इस साल का इसका हाई जो है, ईयर टू डेट में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा 315 का इसका हाई है, फरवरी 9 का। तो ये क्या है, 6 मंथ का, ये कौन ज़्यादा आ रहा है, दिसंबर 28 का है। ये दिसंबर 28 में इसने 335 का हाई लगाया है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका हाई जो है, ये ईयर टू डेट, ठीक है, तो उसमें पिछला साल निकल जाता है। ओके, तो ये इस साल की बात कर रहे हैं, 2020 की। 1 ईयर में अगर आप देखें तो 1 ईयर में ये पूरा फिजिकल ईयर इसका आ जाएगा। ये जुलाई से भी पहले का है। और इसमें इसका अगर आप हाई देखें 310, यहाँ पे 335, ये वही है, दिसंबर 28 का इसका हाई लगा हुआ है। तो 3 इयर्स का अगर आप देखें तो उसके लिहाज से तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। जुलाई 30 2018 में इसने 738 रुपये लगाए हुए हैं। तो ये है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि इसको 335 से 335 तक की आप टारगेट प्राइस रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 3 साल इसमें गेम करना चाहते हैं, इसको इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, होल्डिंग करना चाहते हैं, ये छोटे मोटे स्टॉप लॉस और ये 50-100 रुपया आपकी नज़र में अगर वैल्यू नहीं रखता है तो फिर ये इसका हाई है 717। 5 इयर्स का अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाई है, नज़र आ रहा है 1091।
जो जनवरी 23, 2017। अब हम इसकी ईपीएस वगैरह थोड़ा सा देख लें। इसकी एनुअल ईपीएस हमें नज़र आ रही है 2017 में इसने 37 रुपये लगाए थे, 2018 में 31 रुपये। तो बहुत ही अच्छी ईपीएस है। 31 रुपये के लिहाज से इसकी 37 से 31 डिक्लाइन हुआ। 2019 में ये बिल्कुल नीचे चला गया, हालांकि इसकी जो सेल्स हैं वो इतना डिक्लाइन नहीं किया उन्होंने, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो इसकी फिर जाहिर है तो पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी कि इसमें क्या ऐसा हुआ है कि इसके इतने ज़्यादा डिक्लाइन आ गए। 2020 कोरोना ईयर था, तो उसमें इसकी फिर -30 पे चली गई है। तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं क्वार्टरली, ये इतने रिलायबल नहीं होते, इवन कि ईयरली भी इतने रिलायबल नहीं होते। तो आपने पूरा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख के इसकी सेल्स और इसके सारा कुछ देख के कि आजकल कंपनी क्या कर रही है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद बंदा इसका एनालिसिस कर सकता है कि इस लेवल पे ये अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो इस साल 2021 के जो क्वार्टर रिजल्ट अगर आप उसको देखें, तो थर्ड क्वार्टर में इसका, सेकंड में और फर्स्ट में, ये देखें, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। यहाँ पे 8 रुपये का लॉस, फिर ये रिड्यूस होकर 3 रुपये का लॉस, फिर ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए 3 रुपये का प्रॉफिट, ये क्वार्टरली है। फिर ये बढ़ते हुए 9 रुपये का प्रॉफिट आ गया क्वार्टर थर्ड में। तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो क्वार्टरली ईपीएस है वो बहुत ही अच्छी इंक्रीज हो रही है। तो शॉर्ट टर्म इसका टारगेट आपको नज़र आ गया है, और लॉन्ग टर्म भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा वॉल्यूम है, जो मैं हर समय में बताता हूँ, अब पैंथर भी इसमें आ गया है। पहले लोड्स था, अब सेकंड जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो पैंथर का हुआ है। तो पैंथर पे नज़र रख सकते हैं। नई कंपनी है, और ये सारा सेक्टर जो है, ज़ाहिर है गाड़ियों की अगर सेल बढ़ रही है तो इसका काम भी बढ़ेगा। चीज़ें इन्होंने बीच में फिट करनी है। तो लोड्स को आज हम इसमें तो डिस्कस करते हैं कि ये कैसा स्टॉक है और इसके क्या रिकॉर्ड्स हैं और वो क्यों हैं। तो लोड्स आ गया हमारे सामने। 20 रुपये 35 पैसे का स्टॉक है, जो कि बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि काफ़ी हाई पे है। तो इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। इसको 1 डे चार्ट में आपको नज़र आ रहा है, इसने हाई लगाया है 20 रुपये 64 पैसे का। 1 मंथ पे आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये चला है जनाब अली 14 रुपये इसका, वहाँ से इसने स्टार्ट किया बुल रन, और इस टाइम ये खड़ा है 20 रुपीज़ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बुल रन है इसका। 6 मंथ में ये अभी नीचे है। इसका हाई लगा हुआ है 17 रुपये का इसका हाई है, और ये पता नहीं कैसे नज़र आ रहा है, ये ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे 17 रुपये, फिर ये नीचे गया है, और ये इसका 20 रुपये है। तो ये ग्राफ कोई अजीब सा दिखा रहा है। चलें ये टू ट्रेड में देखते हैं। उसमें असल में ये यहाँ पे इसका आई थिंक जो है, इसने राइट अनाउंस किया था, उस वजह से नीचे गया। अब ठीक है, 17 रुपये जहाँ पे इसने राइट दिया था 21 रुपये पे, तो 17 रुपये पे आया था, ठीक हो गया। 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर के लिहाज से इसका हाई वही है 21। तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट तो 21 ही आ रहा है। 3 ईयर लॉन्ग टर्म में चलेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये जो लगाया हुआ है इसने तकरीबन 36 रुपये। और थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म चलें तो फिर इसका जो हाई है वो है 55 रुपये। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि जब बुल रन होगा, अच्छी खबरें आएंगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वो 20 रुपये से 55 रुपये तक जा सकती है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और ये भी याद रखें, 55 से ये 20 रुपये पे भी आया हुआ है। ये रिस्क मैनेजमेंट का भी आपने ख्याल रखना है।
तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप सोच समझ कर करें, थोड़ी करें। अब हम आपको देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे कैसा फर्क पड़ रहा है। 2017 में 1 रुपया 73 पैसे ईपीएस थी साल की, और 2018 में ये रिड्यूस हो गई, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई, 53 पैसे पे आ गई। अगले साल मजीद रिड्यूस हुई, 27 पैसे पे आ गई। और तो इसी तरह आपने देखा कि स्टॉक जो है वो नीचे ही आता गया है। तो ये ईपीएस को फॉलो करता है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस की होता है कि आप इसको ये देखा करें कि ईपीएस ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस टाइम ये 91 पैसा का इसने ईपीएस दिया है माइनस में। तो ये कोरोना ईयर है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे करंट पोजीशन, वो क्वार्टरली से आपको पता चलेगी। 18 पैसे का लॉस, 9 पैसे का प्रॉफिट। ये इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, 42 पैसे का, लेकिन क्वार्टर थर्ड में इसने काफ़ी मायूस किया है। 6 पैसे का प्रॉफिट आया है। तो हो सकता है इसके अंदर उसका राइट शेयर का असर आया हो, तो उससे कोई एक्सपेंशन की हो कंपनी ने। ये इसको समझने के लिए इसकी डिटेल रिपोर्ट हम जब इसको एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका ये जो ईपीएस है कम क्यों हुआ है। ये देखें, ये जो ईपीएस होता है अगर ये कम हुआ है तो ये अच्छा भी हो सकता है कि कंपनी ने सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है। कोई नए प्लांट्स लगाए हैं, कोई नई फैक्ट्री लगाई है, कोई नई मशीनरी लगाई है, कोई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसको आपको देखना पड़ता है। तो इसको आपने ऐसे ही नहीं देख लेना है कि बस ये डिक्लाइन हो रहा है तो इसको ऐसे कर लो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास है केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। इस पे मेरा चार्ट अवेलेबल है जो मैंने शेयर किया था, लेकिन उसके सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। पाकिस्तान केबल का जो मैंने टारगेट दिया था जब ये 120 और 25 के दरमियान था, तो 140 से लेकर 155 तक, 155 मेरा मोस्ट टारगेट था। तो 160 पे मैं खुद इससे एग्जिट कर चुका हूँ। तो लेकिन ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा। और इस टाइम भी अपनी जो फंडामेंटल हम इसको चेक करेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि ये कितना अच्छा स्टॉक है, और इसके हाई लोज भी हम चेक करते हैं। ये है जनाब अली पाकिस्तान केबल, जो कि पाकिस्तान का शायद नंबर 1 केबल बनाता है, और आजकल कंस्ट्रक्शन का जोर है, तो इसकी भी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं। और दूसरा ये एकेडी का भी आइटम है, ये भी याद रखें। एकेडी बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, वो वॉल्यूम भी नहीं देखता, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम तो हर चीज़ को सट्टा कह देते हैं, तो हर चीज़ सट्टा नहीं होती है, और हर चीज़ वॉल्यूम भी नहीं होती है। वॉल्यूम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वॉल्यूम का इतना ज़्यादा किरदार नहीं होता है। हाँ, वो पॉपुलैरिटी को शो करते हैं। जब हमारा स्टॉक जो है वो वोलेटाइल होगा, ऊपर नीचे ज़्यादा जाएगा, तो उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा जनरेट होगा। ये इसका वनडे का चार्ट है, इसमें इस टाइम ये अपने हाई पे अवेलेबल है वनडे के लिहाज से। इवन के 1 मंथ के लिहाज से भी आप देखेंगे कि इसने स्टीप बुल रन दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर गया है। 6 मंथ में भी आई थिंक इसका ये हाई है। तो ये इसका रिस्क फैक्टर है, ये 6 मंथ हाई पे खड़ा है। और इसका ईयर टू डेट देखें 2020 में उसके भी हाई पे है। 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में इसने 163 ऑलमोस्ट हाई, 1 ईयर भी हाई पे है। तो लॉन्ग टर्म के लिए 3 ईयर का अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें मोस्टली ये 3 साल से स्टॉक जो है यहीं कहीं फिर रहा है, और ये गिरा है अपने हाई से, जो कि 243 का हाई है। और 5 ईयर्स का अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है जब ये हाई पे था। तो ये दिसंबर इन दिनों में 362 का हाई लगा चुका है। तो अगर आप इसको होल्ड करेंगे और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका हाई अटमोस्ट टारगेट, अगर आप इसको 1 साल से 3 साल 5 साल रखना चाहें तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, 365 तक। अपना शॉर्ट टर्म टारगेट ये अचीव कर चुका है। इसकी ईपीएस अगर हम देखें तो 2017 में 26 पैसे, बहुत ही ख़राब ईपीएस है इसने बड़े स्टॉक के लिए। 2018 का इसका जिक्र नहीं इसने किया, और 19 में इसको लॉस हुआ है, 20 में इसको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, 24, सॉरी ये तो मैं गलत पढ़ गया, रेशोज थे। ये ईपीएस हम देखते हैं कितना इसकी ईपीएस।
ये सॉरी, ये वाली ईपीएस इसकी 2017 में इसकी ईपीएस बहुत ही शानदार रही, 16 रुपये 25 पैसे। और 9 रुपये 94 पैसे। ये काफ़ी डिक्लाइन आया इसके अंदर, फिर डिक्लाइन बहुत ज़्यादा आया जिसकी वजह से स्टॉक गिरा। और बहुत, ये देखें लॉन्ग टर्म में जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं स्टॉक में, जिस तरह अभी भी आप देख रहे हैं स्टॉक्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहे हैं। जो तो ये होता है ईयरली, जब उसकी एपीएस ऐसे ऐसे डिक्लाइन शुरू होता है तो फिर स्टॉक ऐसे गिरता है कि आप उसमें फॉर एवर स्टक हो जाते हैं। तो स्टक से बचने के लिए आपने उसकी ईयरली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट लाजमी पढ़ा करें। वो भी आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करती है। ये थोड़े से आपको बैक म्यूजिक ना आ रहा होगा, ये छत पे कोई काम हो रहा है। 2020 में फिर इसका लॉस हो गया, कोरोना ईयर है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्वार्टरली में अगर आप देखें तो ये लॉस है। क्वार्टर थर्ड 20 में यहाँ पे फिर लॉस है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे देखें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपये 32 पैसे। तो ये अपने उन लेवल्स का प्रॉफिट कर रहा है जिसमें ये 250 पे था। और अगले क्वार्टर में तो इसका 6 रुपये 47 पैसे, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, डबल। तो ये कंपनी ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी समरी की तरफ। सीमेंट सेक्टर काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। इसमें से हम एक सीमेंट चेक करेंगे, दीवार सीमेंट को हम देख लेते हैं इसमें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इस टाइम ये अवेलेबल है दीवान सीमेंट 10 रुपये 69 पैसे पे। तो ये स्टॉक ही मैंने तकरीबन 9 रुपये 20 पैसे पे लेके इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लिया 10 रुपये 75 पैसे पे। अब देखेंगे कि ये नीचे जाता है तो इसमें क्या करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको, इसके हाई लॉस देखते हैं, इसकी ईपीएस देखते हैं, ये कैसा इसका परफॉर्मेंस रही है। डीसीएल 10 रुपये 69 पैसे का ये स्टॉक है, 15 पैसे ऊपर है। वन डे चार्ट में ये अपने ऑलमोस्ट हाई पे ही है। 1 मंथ चार्ट में अगर आप देखें तो आई थिंक उसमें भी ये फुल रन में है, हाई पे है। यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ है इस लेवल पे तकरीबन 1 वीकली। और अगर आप इसका चार्ट 6 मंथ पे करें तो इसने बहुत अच्छा एक हाई लगाया था 13 रुपये 69 पैसे का। फिर वहां से ये डिक्लाइन में आ गया था, फिर यहाँ से सारी मार्केट ही गिरी थी और ये डिक्लाइन में सारे स्टॉक्स गए थे। ईयर टू डेट में देखें तो वही हाई है इसका। 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में इसका हाई भी यही है। और 3 ईयर में अगर आप देखेंगे तो ये इसने एक हाई लगाया हुआ है जो कि 18 रुपये 70 पैसे का है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये टारगेट हो सकता है। 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लेवल इसमें नजर आएगा जो है 38 रुपीज़ का। तो ये देखें ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, वोलाटाइल है। और शॉर्ट टर्म के लिए, डे ट्रेड के लिए, सब के लिए एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन ये दीवान ग्रुप का स्टॉक है जो कि कर्जों में जकड़ा हुआ है, बुरी हालत है उसकी। और उसका ये वाहिद स्टॉक है जो कि उसके लिए, जिसकी वजह से उसकी पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। जो कि वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं 2016-17 में कि ये इसको दीवान सीमेंट को बेच कर सेल कर दें। और इसकी जो फेयर वैल्यू उस टाइम लग रही थी आई थिंक काफ़ी अच्छी लग रही थी, शायद 25 से 30 के दरमियान वैल्यू इसकी लग रही थी। तो ये याद रखें इसकी जो फेयर वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें रिस्क फैक्टर भी हैं, इसके काफ़ी सारे कर्जे वगैरह भी देने हैं, डिविडेंड ये दे नहीं सकता है क्योंकि ये मकरूज है, तो डिविडेंड आपको इसमें नहीं मिलेगा। और बस इसकी आप ईपीएस देखते रहें, इसकी जिगजैग मूवमेंट देखते रहें। तो ये देखें इसके 2017 में प्रॉफिट्स माशाल्लाह 2 रुपये 71 पैसे, फिर ये डिक्लाइन हुआ, फिर ये लॉस में गया, फिर ये मजीद लॉस में गया। तो इस वजह से ये तकरीबन 5-6 रुपये तक ये स्टॉक गिर चुका है। फिर वहाँ से इसने रिवर्सल लिया, क्वार्टर में ये लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस। और इस क्वार्टर में इसका वाहिद प्रॉफिट आया है और बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। तो ये वोलाटाइल है, इसकी ईपीएस अप डाउन होती रहती है, ग्रोथ स्टॉक नहीं है। ईपीएस भी वोलाटाइल है, खुद भी वोलाटाइल है। तो बस ये लिमिटेड काउंटिंग में इसको सेल बाय करके अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ हम चलते हैं। केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इसमें से हम एक आधा स्टॉक देखें। आप इस तरीके से ना समरी में कोई भी स्टॉक को आप एनालिसिस खुद कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टर पहले ही कम हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, फिर उनमें से 90% को तो ये काम करते ही नहीं है। बेशक आना ना आना तो दूर की बात है, वो ये काम ही नहीं करते हैं। पूछ लेते हैं ग्रुप में, हाँ भी ये ले लूँ, हाँ भी ये बेच दूँ, तो एक अजीब सी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं और फिर वो दूसरों पर डाल देते हैं, या ये मुझे लॉस है ना तेरी वजह से हुआ है। भाई खुद देखो, स्टॉक को लिमिटेड टाइम, लिमिटेड उसको गेन करें, और एक सिस्टम बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं, और अंधाधुंध काम से परहेज करें। आज आप 4 पैसे कमा लेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर वो आप पैसे यहीं पे कमा देंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है। जो अरबों रुपया जिन फंड ने लगाया हुआ है वो भी ऐसा नहीं करते हैं, बड़े ही एक प्लान और एक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। इसके अंदर जो स्टॉक डिस्कस करेंगे उसमें हम कर लेते हैं, कौन सा भी अच्छे लेवल पे है। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल जो है, इसकी बहुत अच्छी ईपीएस है, लेकिन ये काफ़ी हाई पे है, 50 पे है। ईपीएस के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन 52 वीक्स के हाई पे है। तो हम इसमें आज जो डिस्कस करेंगे, एक स्टॉक है लोटे केमिकल, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इस टाइम 15 रुपये 88 पैसे का अवेलेबल है, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या गुंजाइश मौजूद है। ये सारे स्टॉक्स काफ़ी हाई पे गए हुए हैं, तो आपने बड़े सोच समझ के ध्यान से इसमें अब डिसीजन करने हैं कि आप कितनी परसेंटेज में कौन सा स्टॉक्स लेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितना कैश रखना चाहेंगे। अ, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी खतरे की बात है। करेक्शन ड्यू है, आ सकती है। अगर आपके पास कैश ना हुआ तो फिर वो करेक्शन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो ये 15 रुपये 88 पैसे पे इसका चार्ट है, और ये आपने इसने जो हाई लगा, सॉरी 1 मंथ पे देखते हैं। 1 मंथ में आई थिंक ये अपने हाई पे ही है। अभी ये हाई लगा के आया है तकरीबन 16 रुपये 18 पैसे का, और ये उसके करीब ही है। 6 मंथ का भी इसका यही है, और इस टाइम भी उसके करीब ही है। ठीक है, 6 मंथ भी हाई है, ईयर टू डेट में भी अपने हाई के पास है, 1 ईयर में भी ये अपने हाई के पास है। तो डेंजरस स्टॉक है, लेकिन ईपीएस अच्छी है, ग्रो कर रहा है, और इसकी रिपोर्ट्स भी अच्छी हैं, उसका टारगेट प्राइस भी अच्छी मिली हुई है। ये अपनी टारगेट प्राइस हो सकती है, जो कि इसकी 3 ईयर्स का हाई है, वो है 19 रुपये 14 पैसे। तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, तो ये इसकी टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं 19 के क्लोज। और ईपीएस पे ज़ाहिर नज़र रखें, कंपनी की क्वार्टर रिपोर्ट पढ़ा करें, और उससे आप बहुत कुछ गेन करेंगे। इसकी हम थोड़ी सी ईपीएस देख लेते हैं। इस स्टॉक की जो फाइनेंशियल्स हैं, 27 पैसे का प्रॉफिट, फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है इसने 2018 में, ऑलमोस्ट 3 रुपये। फिर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया 3 रुपये 54 पैसे, और 2020 में इसका प्रॉफिट डिक्लाइन करके 1 रुपये 40 पैसे। क्वार्टर में देखेंगे इसकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो ये 4 पैसे 4 पैसे, और यहाँ से आई है इसकी ग्रोथ क्वार्टर थर्ड में 61 पैसे, और ये माशाल्लाह एक ही क्वार्टर में 1 रुपया, यानी कि साल की 4 रुपये तक अर्निंग हो सकती है। ज़बरदस्त। तो ईपीएस के लिहाज से अच्छे लेवल पे है, लेकिन अगर 52 के हाई देखें तो 19 रुपये के ये क्लोज जा सकता है। 19 20 21 इसका टारगेट आप रख सकते हैं। लेकिन इसका डिपेंड करेगा, इसकी न्यूज़ पे नज़र रखें, स्टॉक पे नज़र रखें, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे नज़र रखें। टेक्निकल भी हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इसका मोटा सा जायजा ले रहे हैं, हर सेक्टर में से कम एक स्टॉक हम डिस्कस करें। नेक्स्ट कमर्शियल बैंक में हम डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा बैंक है जिसकी हमारे एक मेंबर्स ने फरमाइश की थी। तो किधर है वही, सिल्क बैंक। सिल्क बैंक में लोग छोटे स्टॉक्स में बड़ा मज़ा मज़ा आता है इनको। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो स्टॉक 1 2 रुपए वाले होते हैं, जब ये सिर्फ 1 रुपया भी बढ़ जाए, वॉल्यूम भी देखें ठीक ठाक होता है, 14 मिलियन वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी अच्छा है। स्टॉक बैंक है, तो बैंक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होता है, तो ख़तरा भी काफ़ी कम होता है, और इसमें से 50 पैसे 1 रुपये मिल जाए तो प्रॉफिट मार्जिन जो है 50 से 100% तक जा सकता है आपका। सिल्क बैंक को देखते हैं कि इसके थोड़ा सा हाई लो क्या चल रहे हैं, और क्या पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती हैं। सिल्क में ये 1 रुपये 67 पैसे पे अवेलेबल है। 1 मंथ में अगर आप इसको चेक करें तो ये है अपने हाई पे। ठीक हो गया, तो ये इसका रिस्क फैक्टर है, चला ये है तकरीबन 1 रुपये 36 पैसे, इसके अराउंड ये रहा है।
से 1 मंथ में, और 6 मंथ में देखें तो ये माशाल्लाह 1 रुपया भी इसने तोड़ा हुआ है, 91 पैसे पे भी ये रहा है। और फिर ये यहाँ से 1.5 रुपये से ऊपर गया। फिर ये देखें इसने कितना अरसा इधर गुजारा, ये अरसे पे भी नजर रखा करें ना। फरवरी 1 से लेकर मई 25, माशाल्लाह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4 4 महीने भी इसमें वेट करना पड़ता है, साल भी वेट करना पड़ता है। तो ये भी याद रखें। ईयर टू डेट में अपने हाई पे है, 2021 का इसका जो हाई यही है। 1 ईयर में अपने हाई पे है, 3 ईयर में अपने हाई पे है। तो उम्मीदें ज़्यादा ना रखें, मेरा ख्याल है लोग शौकतीन के चक्कर में फिर रहे हैं। और ये इसका हाई है 5 साल का, 1 रुपये 90 पैसे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दिएगा, चार्ट्स तो यही बता रहे हैं कि इसके 5 साल का भी इसने 2 रुपये नहीं तोड़े हुए। तो ये इसका चक्कर है जनाब। और ये देखें जिसने यहाँ पे इन दिनों में लिया था 10 नवंबर 25 में 2016 में, तो माशाल्लाह जो वो वेट कर रहा है कितने साल से, ये रिस्क फैक्टर कहते हैं। इतना टाइम आपका ज़ाया हो गया, या तो लॉस करें या टाइम का लॉस करें। तो भाई हम तो इस तरह के स्क्रिप्ट में नहीं जाते हैं, जो जाता है वो जाए। अर्निंग इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या चांसेस हैं। बहरहाल छोटे स्टॉक्स की जब हवा चलती है तो फिर नए नए लेवल्स भी बनते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, किसी टाइम भी 1 रुपया भी दे जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। प्रॉफिट भी इसके हैं 9 पैसे, 13 पैसे, 15, तो बुरा नहीं है, फंडामेंटली ठीक स्टॉक है। क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली में इसके पास कभी लॉस कभी थोड़ा सा प्रॉफिट, ऐसे ही है। बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, उसमें काम करें। सिल्क बैंक इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। हाँ, ले के बैठ जाएं और जुए का इंतज़ार करें कि कब आएगा, इसमें कोई जुआ शुआ हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इंजीनियरिंग सेक्टर। इसमें हमारा सेक्टर इसमें देखते हैं, हम रियल एस्टेट को चेक करते हैं। इसने कैप भी लगाया था और बहुत ही अच्छे बुल रन में आया हुआ है, इसकी न्यूज़ भी है। तो जनाब अली, वॉल्यूम भी है, न्यूज़ भी है और बुलिश भी है। तो देख रहे हैं हम रियल एस्टेट, एस, इसको देखेंगे जी। कितना आसान है, देखें ये आप। आपने टारगेट सेट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं। और मज़े की बात है ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसमें कोई दो नंबर भी नहीं है। इसमें 1 मंथ में देखते हैं, अमरीली स्टील अपने हाई पे है और बुल रन में है। और 6 मंथ में देखें तो माशाल्लाह इसने लगाया था फरवरी 3 2021 को 51 रुपये। तो जो जिसने वहां पे जाके बाइंग की, जिसने कहा कि जनाब अली टेक्निकली ये अपना ब्रेकआउट ले चुका है, तो माशाल्लाह इसने ऐसा ब्रेकआउट दिया है कि वारे न्यारे हो गए उस बंदे के। और वो फरवरी 2 से लेके इसको या तो लॉस किया होगा या लेके बैठा होगा। ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है और अभी भी बैठा हुआ है। तो टाइम चेक कर लेते हैं जनाब। फरवरी 3 से लेकर आज तक वो बैठा हुआ है। तो ये होते हैं रिस्क। ब्रेकआउट में यही होता है, ब्रेकआउट मीन्स के आपको शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा गेन हो सकता है, और स्टॉप लॉस लगा के आप थोड़े से लॉस के साथ निकल जाया करें, ताकि ये जो टाइम है ना 4 4 5 5 महीने का, ये आपका सेव हो जाता है स्टॉप लॉस की। देखें ए एस टी एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, तो वो आ तो जाएगा अपने लेवल पे वापस, लेकिन 4 से 5 महीने लगाएगा, तो फायदा क्या। और इस ब्रेकआउट के बाद चांस ये होता है कि ये ऐसे ऊपर की तरफ बुल रन बनाए। ईयर टू डेट में भी यही सिचुएशन है, 1 ईयर की भी यही सिचुएशन है, इसका यही हाई है। और 3 ईयर्स में अगर हम जाएं तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा हाई आपको मिलेगा। जून 11 को 78 रुपये इसने लगाए हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये इसकी गुंजाइश है 78। और अगर 5 साल में जाएं तो भी आई थिंक, ओए होए 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 होए, 135 रुपये का हाई है जनाब इसका, 135। और ये वो ज़माना है मई 30 2017, जब इंडेक्स 53,000 के अराउंड गया था, और अभी भी जा रहा है 53,000 के अराउंड। तो अगर इंडेक्स इस तरह जाता है तो आप इन स्टॉक्स के बहुत अच्छे लेवल्स देखेंगे।
तो जो स्ट्रेटजी है पोर्टफोलियो वाइज, उसमें आपको बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं। तो उम्मीद कायम रखिए, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये स्टॉक्स बहुत बहुत हाई लेवल लगा सकते हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप देखें देखें फाइनेंशियल्स आपने अभी गौर किया है, फाइनेंशियल भी इस चीज़ को बताते हैं, जैसे वो डिक्लाइन होते हैं स्टॉक भी ऐसे डिक्लाइन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 2017 में देखें उसने हाई लगाया था 135 का, तो क्या था उसका प्रॉफिट? 3 रुपये 62 पैसे। यूपी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टॉक क्या है जनाब। और 2018 में 5 रुपये 34 पैसे, और वो नीचे आ गया है। तो ये होती है मज़े की बातें। ये हाई पे है 3 रुपये 62 पैसे, रिजल्ट अच्छा दिया है तो डिक्लाइन कर गया। उसके बाद तो देखें और डिक्लाइन बिल्कुल सही किया है, यानी कि जो इन्वेस्टर था बड़ा, उसको पता चल गया था कि बस यही प्रॉफिट आया है, यहाँ पे नहीं आने वाला। 2019 में देखें कैसे गया है, घूम के नीचे। तो न्यूज़ में क्या है, टैक्सेस में क्या है, गवर्नमेंट क्या बना रही है, तो उससे जो आने वाले उसके फंडामेंटल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो 5 रुपये 34 पैसे, ये तो आपको पेपर पे नज़र आ गया है, लेकिन आगे क्या सिचुएशन आने वाली है ये पेपर पे नज़र नहीं आएगा। ये आपको न्यूज़ से पता चलेगा, ये आपको उस कंपनी पे गहरी नज़र रखने से पता चलेगा, और क्या चीज़ सेल कर रही है, क्या चीज़ बाय कर रही है, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, फ्यूल कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। ये चीज़ें जैसे ही आप देखेंगे तो उसी से स्टॉक ऊपर नीचे होगा। क्वार्टर रिपोर्ट अगर हम इसकी देखें तो इसका ये जो रिजल्ट है 1 रुपये 69 पैसे थर्ड क्वार्टर का, ये अगर आप गौर करें तो ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग। तो उसके लिहाज से तो ये अच्छा है, लेकिन ये रिजल्ट आ चुका है, नजर नहीं है आने वाले दिनों पे। तो ये इसके हाई और लोस हमने डिस्कस किए, ये इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर, एवरग्रीन सेक्टर है, अच्छे लेवल्स पे हैं। इसमें एग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड एक्स होने वाला है, उसमें मेरी वीडियो अवेलेबल है कि इनके डिविडेंड आपको कब मिलना है। फूड सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है, इसमें से हम आज एक आधा स्टॉक चेक कर लेते हैं। तो सबसे अहम जो इस टाइम ऑर्गेनिक मीट का तो फ़ायदा कोई नहीं, नई कंपनी है, इसके इतने आपको पास में चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो अच्छे लेवल पे अच्छा है ना वो नेशनल फूड है, तो हम नेशनल फूड को थोड़ा सा देखते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आजकल इसलिए बड़ा इन है। 200 पे काफ़ी अरसा खड़ा रहा, लोगों ने वेट किया, तो अब थोड़ा सा मूव किया है। स्टिल अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, ये आपको भी नजर आएगा। 223 रुपये पे है। 1 मंथ का ग्राफ देखें तो आई थिंक ये अपने हाई पे है। 6 मंथ का ग्राफ देखें तो ये वहाँ से इसने कुछ दिया था, तो उसकी वजह से ये नीचे आया था, लेकिन ये अपना हाई लगा चुका है, तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आप ये रख सकते हैं। 6 मंथ हाई, ईयर टू डेट भी ज़ाहिर है यही होगा। 1 ईयर में अगर आप देखें तो ये लेवल इसका अचीव होने वाला है। जिस तरह की मार्केट चल रही है, जिस तरह इंडेक्स चल रहा है, तो दिस लेवल 288, ये भी अपने ज़हन में रखें, ये भी आपका टारगेट हो सकता है। 3 ईयर में भी 300 भी इसने क्रॉस किया हुआ है, तो ये क्लोज ही है, तो 280 से 300 इसके आप रख सकते हैं। 5 ईयर्स में भी इसका आई थिंक यही है 322। तो इसमें 50-60 रुपए की गुंजाइश अवेलेबल है इस स्टॉक में, अगर मार्केट बुल रन में रहती है। आने वाले ये याद रखना है कि क्वार्टर जो 4 आ रही है, ये जो जून की आ रही है, इसमें कंपनियां अच्छे डिविडेंड और अच्छे बोनस अनाउंस करती हैं। और जो प्रोडिक्शंस है जितने भी रिसर्च हाउसेज हैं कि इस दफ़ा भी रिजल्ट सबके शानदार आने वाले हैं, तो ये रिजल्ट से पहले मूव करेंगे। और जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो बिग इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करेगा, और छोटा इन्वेस्टर वहां जाके ट्रैप हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा, फिर ना कहिएगा देखें जी इतना शानदार रिजल्ट आया है और ये जनाब नीचे जाना शुरू हो गया। भाई देखो इस टाइम वो है 224 रुपये का, और वो चला जाता है 288 का। ठीक है, तो जिसने 224 का लिया उसको बच रहे हैं तकरीबन 60 रुपये, और वो दे देता है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का डिविडेंड, तो वो 60 रुपये लेगा या 10 रुपये का डिविडेंड लेगा? सोचें इस बात को। इन्वेस्टमेंट बात, इन्वेस्टमेंट बैंक में आए तो इसमें एक स्टॉक है जिसका मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था, इसको हम बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा फर्स्ट नेशनल इक्विटीज को दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस तरीके से। FNEL
थोड़ा सा देखते हैं, टाइम काफ़ी लग चुका है, मैं जल्दी से इसको देखता हूँ फिर वाइंड अप करते हैं। 9 रुपये 36 पैसे का अवेलेबल है, इसके में डिटेल वीडियो अवेलेबल है मेरी। तो लेकिन अब हम इसको ग्राफ वाइज देखेंगे, चार्ट देखेंगे, 1 मंथ में ये माशाल्लाह माशाल्लाह 11 रुपये का हाई लगा के आया है। तो अक्सर लोग इसमें 11 रुपये पे फंसे पड़े होंगे। 6 मंथ में भी इसका हाई हो 23 रुपये 60 पैसे। तो 6 महीनों में इसने आपको पेरिस की सैर कराई हुई है। तो जिन जिन ने पेरिस की सैर की है उनको मुबारक हो। ये हर साल स्विट्जरलैंड के चक्कर लगाता है। आप जो इसके लिए थोड़ा सा पैसा रखें तो इंशाल्लाह ये आपका चक्कर लगाएगा स्विट्जरलैंड का। तो यही है इसका, एक इस साल का ये है चक्कर जो है इसका यही है, 21 22 रुपये 23 रुपये का। 3 सालों में इसने ये चक्कर लगाया, ये देखिए माशाल्लाह। 34 रुपये 57 पैसे इसने लगाए हैं दिसंबर 31 2019 को। और फिर इसने चक्कर लगाया आपके सामने 23 रुपये 60 पैसे का। तो 3 सालों में इसके ये चक्कर हो गया। और जब ये चक्कर लगाता है तो फिर नीचे भी आता है और फिर ठीक ठाक नीचे आता है। तो ये आते हैं कि आजकल जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं और नए नए इन्वेस्टर काफ़ी आ रहे हैं। तो उसमें काफ़ी गुंजाइश है कि ये जो इस तरह की कंपनियां जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, तो इनके इंशाल्लाह प्रॉफिट इंप्रूव हो गए। तो घबराने की बात नहीं है, आप इसमें नीचे लें और ऊपर थोड़ा थोड़ा बेचें और थोड़ा सा स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखें। ये इसने एक और भी चक्कर लगाया हुआ है दिसंबर, ये शायद वही है। हाँ, ये एक ही चक्कर लगा हुआ है। तो टोटल इसके 2 चक्कर हैं, एक यहाँ पे इसने लगाया था, ठीक हो गया। नहीं इतना नहीं है, 15 रुपये 86 पैसे का फिर साइडवेज हो गया। तो ये इसने यहाँ पे डिविडेंड दिया था, ये डिविडेंड आई थिंक मैंने लिया था इसका। तो अभी मैं इसमें काम नहीं करता हूँ, उस टाइम मैंने इसमें काम करता था। तो अभी मैं थोड़ा सा बैंक से और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से और इंश्योरेंस से परहेज करता हूँ। लेकिन जो काम करते हैं वो कर सकते हैं, अपनी अपनी जो है वो इसमें होता है तो किस तरह सोच रहे हैं। बस काफ़ी है इतना, बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टॉक्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दुआ में याद रखिएगा और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी मूवमेंट आएगी।